उनके ही महापर्व है शिवरात्रि की। और आज के दिन ही न्यू अशोक नगर के इस पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत की पारायण शुरू हुआ है। ये शुभ मुहूर्त है और यहाँ पर उपस्थित सभी भक्त लोग महाभाग्यवान हैं। परम वैष्णव चुरामणि जो कि भागवत हमेशा पढ़ते रहते हैं, दूसरे को सुनाते रहते हैं, वही शिव जी के आशीर्वाद से आज भागवत हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो शिव जी भी यही करते हैं। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने प्रणति निवेदन करते हैं। कहते कि मैं उन महामुनि को सादर नमस्कार करता हूं जो सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जाति द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव जी वियोग में भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र तुम कहां जा रहे हो, तनिक ठहरो तो। लेकिन वो चिल्लाते रह गए। उनके वो धनुष वृक्षों में आपस में टकराते हुए प्रतिध्वनित हो रहा था, लेकिन सुखदेव जी ने व्यासदेव जी की इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। इतना भगवत प्रेमी थे ये सुखदेव गोस्वामी। एक समय की बात है, भागवत कथा के रस आस्वादन में अत्यंत कुशल और बुद्धिमान सौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत गोस्वामी को पूछा, हे सूत गोस्वामी, आप ऐसे सार युक्त कथा का वर्णन कीजिए जो हमारे कर्मों को अमृत के समान मधुर जान पड़े और जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली और कर्म जन्म के पापों का शमन करने में सक्षम हो। तो सूत गोस्वामी अब बोलना प्रारंभ किया। एक बार की बात है, ये सनक सनंदन ये चार कुमार संयोग के लिए बद्रिकाश्रम में आए थे। वहां उन्होंने नारद को देखकर कहा, हे देवर्षि, आपके मुख पर इतनी दृढ़ता क्यों दिख रही है? आप चिंता से आकुल कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? आपको तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो कोई मूल्यवान आपका कोई व्यक्तिगत धन खो चुका है। बताइए, आप इतने दुखी क्यों हैं? इसके पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है? तो महात्मा नारद ने बोलना प्रारंभ किया कि मैं पृथ्वी के सभी तीर्थों में उसको उत्तम जानकर मैं उसको यात्रा करना प्रारंभ किया और जहां भी गया मैं देखा कि हर जगह में कलयुग का प्रभाव बढ़ते चले जा रहे हैं। हर जगह में पाखंड, धोखाधड़ी, पापपूर्ण कार्य, ये सब बिना हिचक के सब लोग करते जा रहे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अब अलग तीर्थों में घूमना बंद करके मैं सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं। तो नारद जी वृंदावन आ गए और जैसे वृंदावन आया तो उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। वहां पे एक नव युवा की तरुणी दिखाई दी, अत्यधिक खिन्न प्रतीत हो रही थी। उसके समय दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हैं। वो लोग सांस तो ले रहे हैं लेकिन चेतना नहीं था। और ये तरुणी स्त्री इन दो वृद्ध पुरुषों की सेवा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ सफलता हाथ नहीं लग रही है। दूसरे से सहायता मांग रहा था लेकिन कोई भी उसको सहायता भी नहीं कर रहे थे। तब वहां पर नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि को देखकर वो तरुणी देवी कहने लगे, हे महात्मा, क्षण भर रुक कर मेरी चिंता को दूर कीजिए। आप जैसे महात्मा का दर्शन समस्त पापों को पूर्ण रूपेण दूर करने वाला है। आपके वचन से मेरे दुख की शांति हो जाएगी, क्योंकि भागवत से ही आपके दर्शन हो पाते हैं। नारद जी उस तरुण युवती के प्रति सकरुण हो गए, उत्कंठित हो गए और पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं? ये दोनों पुरुष कौन हैं? तुम्हारे साथ ये कमल जैसे नेत्र वाली स्त्रियां कौन है? मुझे विस्तार से बताइए। तो कहने लगे, वो तरुणी स्त्री
कहते कि मैं भक्ति देवी हूं। ये जो हम भक्ति करते हैं वो एक देवी है और वो भगवान को प्राप्त कराने वाली है, लेकिन कलयुग में वही भक्ति देवी स्वयं संकट में है। इसलिए चारों तरफ अभक्ति की बाढ़ है, भक्ति कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो भक्ति देवी कहने लगे, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मुझे बहुत आदर सम्मान मिला है, लेकिन जैसे मैं अपने पुत्र के साथ, ये जो दो पुरुष आप देख रहे हैं वृद्ध हो गए हैं, ये ज्ञान और वैराग्य है, ये दोनों को लेकर मैं जब गुजरात में प्रवेश किया तो उसी समय तुरंत हमारी देह क्षीण हो गई, हम वृद्ध होते गए, मुझे बहुत बुरा हुआ, बीमारी पकड़ लिया मुझे, और मैं धीरे धीरे जैसे तैसे वृंदावन आ गई। मेरे साथ साथ ये दो मेरे पुत्र ये लोग भी आए हैं, लेकिन वृंदावन आते हैं ये दोनों अचेत होकर यहाँ पर पड़े, और मैं वृंदावन की भक्ति के प्रभाव से यहाँ के जो साधु संत लोग भगवान की निष्कपट सेवा तथा प्रेम करते हैं, उसी के प्रभाव से मैं दोबारा युवती हो गई। लेकिन ये जो दोनों पुत्र ये दोनों जरा ग्रस्त हो गए हैं और मूर्छित भी हो गए। तो हे नारद जी, आप तो महान दयालु हो, आप कृपा करके मेरे इन दोनों पुत्रों को चेतना वापस लाइए और आप बताइए कि मेरा किस प्रकार से सद्गति हो सकते हैं। नारद जी इतना दुखी हो गए, नारद जी कहने लगे, हे साध्वी, मैं ज्ञान चक्षु से तुम्हारे दुख का कारण देखता हूं, तुम खेद ना करो। उसी समय नारद ने ध्यान लगाकर देखा और उसी समय बोले, यह युग अत्यंत भयंकर है, सदाचार, योग, ताप आदि का लोक, तप आदि का लोक करके लोग सत्ता और दुष्टता में प्रवृत्त हो रहे हैं, आसुरी स्वभाव के हो गए हैं लोग। अब यह पृथ्वी न संस्पर्श करने योग्य है और न देखने, यह क्रमशः प्रतिवर्ष शेषनाग के लिए भारभूत हो रही है। इसलिए कोई मंगल नहीं देगा तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों की विषयानुभव के द्वारा उपेक्षा हो रही है, उससे तुम जर्जर हो रही हो। परंतु वृंदावन के संयुक्त देखो देवी, वो तुम्हें तरुणी कर दिए, अतः यह वृंदावन धन्य है। यहाँ सब और भक्ति नृत्य कर रही है, परंतु ज्ञान और वैराग्य के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसलिए यहाँ इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, इनको अपने भीतर कुछ सुख अनुभव हो रहा है। भक्ति देवी ने नारद से कहा, हे देवर्षि, ये महाराज परीक्षित कलि को इस प्रकार से शक्तिशाली क्यों बना दिया? महाराज को तो चाहिए कि कलि को यहां से भगा दे। नारद जी कहते कि हे देवी, आप महाराज की भावनाओं को समझिए, वो सारग्राही थे। महाराज परीक्षित वो इस कलियुग के प्रभाव को अच्छी तरह से जानते हैं। कहते कि ये जो कलियुग है, इसको धन्य कलि कहते हैं। इस कलियुग में कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी भगवान का नाम कीर्तन करेगा तो बहुत बड़ा पुण्य कमाएगा। थोड़ा सा भी भगवत सेवा करेगा, भगवत प्रेम में मग्न हो जाएगा, तो उसकी स्वीकृति का आंकलन ऋषि लोग भी नहीं कर पाते हैं, स्वर्ग के देवता लोग भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस कलियुग के दोषारोपण मत करो। लेकिन हाँ, जहां तक आपके ऊपर कलियुग के प्रभाव हावी हो गए हैं, मैं इसके विषय में जरूर कुछ ना कुछ उपाय ढूंढता हूं। अब थोड़ी देर मुझे समय दीजिए। तो भक्ति देवी को इस प्रकार से आश्वासन देकर नारद जी वहां से निकल पड़े और भागने लगे बद्रिकाश्रम की तरफ, क्योंकि भारतवर्ष के जो मूल धर्म कर्म करने की जो इष्ट भूमि है वो है बद्रिकाश्रम, और वहां के जो इष्ट देव है नर नारायण, वो देवर्षि नारद के इष्ट देव है। अपने ही भगवान से वो इसके उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़े। तो संयोग बस वहां पे ही ये चतुष कुमार के साथ नारद मुनि क्या
भेद हो जाते हैं। और नारद मुनि की इस स्थिति को शनकादियों ने देखकर कहते हैं कि हे नारद, आप चिंता मत करिए और मन से प्रसन्न रहिए। उनके उद्धार का एक अत्यंत सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद, आप धन्य एवं विरक्तों के शिरोमणि हैं। आप भक्ति की स्थापना करने में सदैव प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि आप परम भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। परम भगवान श्री कृष्ण के दासों में अग्रणी हैं आप। ऋषियों ने आगे मार्ग दिया, कहा कि आपने ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार से चेतना वापस लाने के लिए प्रयास किया। तो कहते हैं मैंने तो उनको गीता पाठ सुना दिया, महाभारत का भी कुछ पाठ सुनाया, वेदों का कुछ मंत्र उच्चारण करके सुनाया, लेकिन इसी से उनकी चेतना थोड़ा थोड़ा वापस आके फिर से वो गिर गए। ये वो स्थायी नहीं हो रहे थे। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए और भक्ति देवी का चिंता दूर हो जाए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा अब इसका पाठ सुना दीजिए। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा वेद और उपनिषदों के सार के रूप में ये प्रकट हुए हैं। सर्ववेदांत सारमहि श्रीमद्भागवतमृष्यते तदर्थाङ्गतृप्तश्च एक फल के रूप में आकर उत्तम अमर प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस मौजूद होता है, परंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही रस जब एकत्रित होकर फल के रूप में प्राप्त होता है, वो संसार में सभी के मनों को प्रिय लगता है। दूसरे एक उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से दूध के अंदर ही घी मौजूद रहता है, परंतु उपाय से उसको सृष्टि करना पड़ता है। इसी प्रकार ये समस्त वेद वेदांत उपनिषद आदि समस्त शास्त्र के साराती सार जो माखन के रूप में, घी के रूप में हमारे सामने आते हैं, वह है श्रीमद् भागवत, जो वेदों के समान है परंतु अत्यंत दिव्य है एवं भक्ति की स्थापना करती है। व्यास जी अपने परिपक्व अवस्था में इस भागवत का रचना किया है और आपने ही व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को जबरदस्ती पढ़ाया है और उससे संपूर्ण मानव समाज में यह भागवत परीक्षित के माध्यम से फैल गई है। तो कहते कि ठीक है, फिर भागवत की पढ़ाई किया जाए, इस ज्ञान और वैराग्य को भागवत सुनाने के लिए कुछ कथा के आयोजन किया जाए, कहां करें? तो कहते कि आइए हरिद्वार के निकट आनंद घाट, यानी गंगा नदी है, गंगा जमुना की संगम है, हरिद्वार आनंद घाट, यहाँ पर आइए, यहाँ पे हम कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते कि हे सनत कुमार जी, आप ही इसका प्रवक्ता बन जाइए और हम बाकी सब लोग इस भागवत की श्रवण करेंगे। तो ये बात सुनकर ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों से, कोने कोने से विशिष्ट मुनि ऋषि लोग अपने शिष्यों के साथ वहां पर उपस्थित होने लगे। कहते कि भृगु, वशिष्ठ, चवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शातल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, स्वयं व्यासदेव जी, उनके पिता पराशर जी, जाजनी, मित्र तथा स्त्रियों के साथ वहां पर उपस्थित हुए। इसके अलावा अलग अलग लोक के देवता, गंधर्व, किन्नर, ये सब आ गए। विविध प्रकार के तीर्थ मूर्तिमान रूप धारण करके आए, विविध प्रकार के नदी वो भी मूर्तिमान रूप धारण करके इस कथा में आके बैठ गए। और ये जब कथा शुरू होने लग गए, कहते कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यश्रवण मात्रेण हरिश्चिंतन समाश्रये। यह ग्रंथ श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में भक्ति स्थापित होती है। इसी कारण से हर जीव को भागवत कथा का सदा ही सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब भागवत चल ही रहा था,
तो उसी समय अचानक प्रेम रूपा भक्ति देवी तरुण अवस्था को प्राप्त हुई, अपने पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई। उस समय उनके मुख से भगवान नाम का उच्चारण निकल रहा था। वहां बैठे हुए श्रोतागण सोचने लगे कि ये मुनियों के बीच में स्त्रियां कैसे आ गई, यहाँ इनका प्रवेश कैसे हुआ। तब सनक आदियों ने बाकी मुनियों को आश्वासन देकर कहने लगे, ये भागवत कथा के प्रभाव से ही प्रकट हुई है। तब भक्ति देवी ने कहा, हे मुनिगण, मैं कलयुग में प्राय नष्ट हो गई थी, परंतु आपने भागवत कथा के द्वारा मुझे पुनः पुष्ट कर दिया है। आप बताइए मैं कहाँ निवास करूं। तो सनकादि ऋषि ने कहा, भक्तों के हृदय में भगवान गोविंद के सुंदर रूप की स्थापना करने वाली है, अनंत प्रेम प्रदान करने वाली तथा संसार रोग की पूर्णता नष्ट करने वाली है। तुम वही भक्ति हो, अतः धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भक्तों के हृदय मंदिर में तुम निवास करो। इस प्रकार से आज्ञा प्राप्त करते ही भक्ति देवी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। जिनके हृदय में एकमात्र भगवत भक्ति का निवास है, वे मनुष्य सारे संसार के निर्धन होकर भी धन्य है, क्योंकि भक्ति के रस्सी से बांधकर भगवान भी अपने धाम को छोड़कर भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इस भूलोक में यह श्रीमद् भागवतम साक्षात परम ब्रह्म का स्वरूप है। इसका आश्रय हर जीव को वांछनीय है। इसके बाद ये जो चार कुमार भागवत महत्व बता रहे थे, तो उन्होंने अब एक अद्भुत बात बताया। कहते कि हे देवर्षि, जो लोग सदैव अनेक प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं और शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हैं तथा क्रोधाग्नि में जलने वाले कुटिल एवं कामिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इस भागवत पुराण के श्रवण मात्र से वे शुद्ध हो जाते हैं। जो सत्य से हीन हो, आश्रम धर्म से रहित हो, हिंसक हो, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, गुरु पत्नी गामी, क्रूर, व्यभिचारी, मन वाणी तथा शरीर से पाप करने वाले इत्यादि सभी लोग इस महापुराण की श्रवण करने से ही उसके अस्तित्व को वो शुद्ध कर लेगा। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास में तुमको बताने जा रहा हूं। देखिए, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक महान नगर बसा हुआ था। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करते थे। यह ब्राह्मण वैसे तो धनी ही था, ज्ञानी भी था, परंतु उनका दो कमी है। एक तो कि वे पुत्रहीन है और दूसरा वो हमेशा भगवान को याद करते हुए अकिंचन भाव से अपना दिन यापन करते थे। ज्यादा मोहवश, लोभवश किसी भी कार्य को नहीं करते थे। भगवत खुशी से ही अपना पूरा प्रयास करते रहते थे। उनकी जो पत्नी थी वो उनकी जैसे स्वभाव की नहीं थी, उसके नाम थी धुंधली। ये आत्मदेव ब्राह्मण निःसंतान होने के कारण बहुत दुखी थे, पश्चाताप करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, कैसे भी हो एक पुत्र मुझे मिल जाए। कई साल बीत गया, कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो एक बार उसने सोचा कि अगर पुत्र ही ना मिले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर चले। गहरे जंगल में जाकर वो जैसे आत्महत्या करने के लिए प्रयास कर रहे तत्क्षण वहां एक ब्राह्मण प्रकट हो गए, दूसरे मुनि। वो आके कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम क्यों रो रहे हो? तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। देखने लगते कि तुम बहुत ही दुखी हो, क्या हो रहा है? तो कहने वो आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे कि देखिए हे महानुभाव, मुझे इस जीवन से मोह समाप्त हो गया है। अब मुझे इच्छा हो रहा है कि मैं इस प्राण को त्याग दूं। क्यों? ऐसा क्यों? कहते कि मैं निस्संतान हूं।
निसंतान हो, तुम अपना हाथ दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे भाग्य में संतान है या नहीं है। तो भाग्य का दिखाया। फिर उस दिव्य ब्राह्मण ने कहने लगे कि देखिए, आपके नसीब में 7 जन्मों का कोई संतान नहीं है, तो संतान कहां से होगा? नहीं, मुझे संतान तो चाहिए, अगर संतान नहीं मिले तो मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। तब उस दिव्य ब्राह्मण ने कहा कि देखिए आत्मदेव, आप इस प्रकार से हट मत करिए, क्योंकि पुत्र मोह में अंधा होकर इसके पहले बहुत सारे महानुभाव जिंदगी में बहुत दुख झेला है। क्या आप महाराज चित्रकेतु की बात नहीं जानते हैं? क्या आप महाराज अंग की बात नहीं जानते हैं? क्या आप सदर महाराज की बात नहीं जानते हैं? जो पुत्र मोह में अंधा होकर ऐसे ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, जो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश तथा ब्रह्मांड के लिए खतरा पैदा कर दिया था। चित्रकेतु महाराज अपने पुत्र के मोह में तो सब कुछ छोड़ के भाग गए थे। तो आपके नसीब में भी ऐसा कुछ होने वाला है। अगर आप जबरदस्ती संतान प्राप्त करना चाहे तो आप मेरे कहने लगे कुछ भी हो, मुझे संतान चाहिए। तो ये दिव्य पुरुष उनको एक फल दे दिया, कहीं कि ठीक है, आप ये फल लेके जाइए और ये अपनी पत्नी को खिला दीजिए, इससे आपका संतान हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने घर वापस आकर पत्नी को फल प्रदान किया। वह भार्या यानी पत्नी वो कुटिल स्वभाव की थी। उसने रोते हुए अपने सखी के आगे कहा, मुझे अत्यधिक चिंता हो गई है, मैं इस फल को नहीं खाऊंगी, इसे खाने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बढ़ेगा, फिर खाना पीना कम करना पड़ेगा, मेरी शक्ति घट जाएगी। ऐसी दशा में गृह कार्य कैसे चलेगा? दुर्गवश गांव में अगर लूटपाट हो जाए तो मैं कैसे भागूंगी? यदि सुखदेव गोस्वामी की तरह 16 वर्षों तक अगर कोई पेट में रह जाने वाला कोई आ जाए तो फिर मेरा क्या हाल होगा? अच्छा, प्रसव काल में अगर मेरा बहुत पीड़ा होगा तो मैं कैसे सहन करूंगी? फिर कहते हैं कि अगर मान लीजिए जब मेरा प्रसव वेदना हो रही थी उसी समय अगर मेरे बहन और पड़ोसी अगर आके मेरे घर की सारा संपत्ति लूट के चले जाए तो फिर क्या होगा? इस प्रकार से तरह तरह की दुश्चिंता करते हुए कहने लगे कि ना मुझे कुछ झूठ के सहारा लेना पड़ेगी। तो उसने अपने नजदीक के एक सहेली को बुलाया, उससे कहने लगे कि हे सखी, ये जो फल है मेरे पतिदेव ने लाया है, ये तू खा ले। तो वो सहेली कहने लगे कि नहीं नहीं, फल खाने से क्या होगा कुछ पता नहीं, मैं पहले से ऑलरेडी गर्भवती हूं, तो ऐसा करता हूं कि ये फल किसी गाय को खिला दे और मेरे पास जो संतान आने वाला है वो संतान मैं तेरे को दे दूंगा और तू उस संतान को पालते रहना। और अभी तब तक आप ऐसा करिए कि झूठ मूठ की कुछ कपड़ा डालकर अपने आप को दिखाइए कि आप गर्भवती हैं। पति को इस प्रकार से आश्वासन दीजिए। इस सहारा में कुछ महीना बीतने के बाद वही हुआ, सखी का एक संतान हो गया। वो संतान रात के अंधेरे में इधर लेके आ गए धुंधली में, और उसका नया नाम दिया है धुंधुकारी। और उनके ही घर के जो गाय है उनको जो फल खिलाया गया है जो दिव्य पुरुष ने दिया था, उसके माध्यम से गाय गर्भवती हो गए और उसी के माध्यम से एक संतान उत्पन्न हुआ है जिसका नाम हुआ है गोकर्ण, क्योंकि गाय के शरीर से उत्पन्न हुआ है और उसके कान गाय के कान की तरह है, ये मनुष्य की तरह कान की तरह नहीं था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया है। तो कहते कि ये दोनों भाई हैं। तो कहते कि समय बीतने पर ये दोनों जवान हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी महादुष्ट निकला। धुंधुकारी अभक्ष भक्षण करता था, क्रोध युक्त और बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था। रोज चोरी करना, डकाती करना, शराब पीना, ये उसका अपना काम था। माता पिता को रोज तंग करना, समस्त प्रकार के संस्कारों से विहीन रहना, झूठ बोलना, धोखा देना, मारपीट करना, किसी को भी जान से मार देना,
इस प्रकार से धुंधुकारी अपने दुष्कर्मों को अंजाम दे रहे थे। उसके कृत्य से आत्मदेव ब्राह्मण बहुत दुखी था। गोकर्ण जी फिर अपने पिता आत्मदेव को कहने लगे, पिताजी आप हमारे बड़े भाई धुंधुकारी की आचरण से दुखी मत हो जाइए। आप ऐसा करिए कि आप अब साधना करने के लिए घर को त्याग दीजिए और बद्रिकाश्रम की तरफ जाके वहां पे अपना साधना में मग्न हो जाइए। आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण की बात को मानते हुए वो निकल पड़े। बहुत ही जल्दी जो धुंधली है उसके जीवन में और ज्यादा दुर्भाग्य आ गए। वो धुंधली अब पुत्रों की उत्पीड़न से एक दिन एक कुएं में जाके आत्महत्या कर ली। और ये जो धुंधुकारी है उसने एक साथ 5-5 वेश्याओं के साथ रहने लगे। रोज उनके हर प्रकार की जो चाहत है उसको पूरा करने लगे और बहुत खुशी मौज मस्ती कर रहा था। ब्राह्मण के पुत्र होने के नाते उसका जो कर्तव्य था वो सब भूल चुका था। ये 5 वेश्या एक दिन सोचने लगी कि इस दुष्ट को हम ऐसा करते हैं कि इसके बाद जितना संपत्ति है सब हड़प लेंगे और इसको हम मार देते हैं। तो रात को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाकर उसको 5 वेश्या मिलकर इसको मार दिए और मार देने के बाद फिर उसी घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर वहीं उसको दफन कर दिया। और इसके बाद ये धुंधुकारी प्रेत जोनी में चले गए और शरीर आत्मा होकर वो भटकने लगे, घूमने लगे। गोकर्ण जी को यह मालूम था कि किसी दुस्संगति के कारण उनके बड़े भाई धुंधुकारी का मृत्यु तो हो गए हैं, लेकिन पता नहीं कहां गए। तो अपने बड़े भाई की सदगति प्राप्त कराने के लिए, पिंडदान करने के लिए वो अलग अलग तीर्थों में जाके पिंडदान भी किया। कभी गया में गया, कभी प्रयाग में गया, कभी पुष्कर में गया, कभी बद्रिकाश्रम की तरफ भी गए। भारतवर्ष के अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाकर भाई के नाम से पिंडदान किया है और फिर अपने ही घर में आके इधर ही रहने लगे। लेकिन उसी समय उसने देखा कि उसके आसपास में कोई लोग प्रेतात्मा घूम रहे हैं और विभिन्न प्रकार की आवाज कर रहे हैं, मानो अपने मुक्ति के लिए वो तरस रहे हैं, कुछ निवेदन करना चाहते हैं। तो गोकर्ण जी एकदम पूछने लगे, हे अशरीरी आत्मा आप कौन हो? इस प्रकार से मुझे बार बार डराने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हो? मुझसे आप क्या मांगते हो? तो कहते कि हे गोकर्ण मैं तुम्हारे बड़े भाई धुंधुकारी हूं, मैं प्रेत जन्म में आ गया हूं, मेरा उद्धार हुआ नहीं है। गोकर्ण जी कहते कि बड़े भाई आपका अभी तक उद्धार नहीं हुआ? मैं तो अलग अलग तीर्थों में जाकर आपके लिए पिंडदान करके आया, फिर उद्धार क्यों नहीं हुआ? तब धुंधुकारी कहने लगे कि तुमने जिस प्रकार से प्रयास किया है कलयुग के प्रभाव से ये सारे प्रयास बहुत ही हल्का है। इससे मुझ जैसे महात्मा मतलब महान पापियों की प्रेतात्माओं की मुक्ति निश्चित नहीं हो पाती। तो फिर आपके लिए मैं क्या करूं? कहने लगे कि क्या करेंगे आप किसी महात्माओं से पूछिए, वही बता पाएगा कि मुझ जैसे पापियों के लिए उद्धार के लिए क्या रास्ता हो सकते हैं। तो ये रात की घटना है जब सुबह हुआ और सूर्योदय पूर्व दिशा में उदित हुए, तो उसी समय सूर्योदय भगवान से पूछने लगे गोकर्ण जी, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप हमें बताइए कि मेरे बड़े भाई इस धुंधुकारी की मुक्ति के लिए मैं क्या करूं? सूर्य भगवान ने कहने लगे कि आप अपने बड़े भाई के लिए सत्कर्म कीजिए। मैं कैसा सत्कर्म? तो बोले कि आप अपने भाई के लिए 7 दिन 7 दिन व्यापी भागवत की पारायण करिए। 7 दिवसीय भागवत, ये भागवत कथा की श्रवण से ही आपके भाई की इस प्रेत जनी से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसके बाद गोकर्ण जी अपने ही गांव में सूर्य भगवान को साक्षी मानकर समस्त गांव के वासियों को बुलाकर अपने भाई की मुक्ति के लिए ये भागवत कथा की प्रारंभ करते हैं। और जैसे आपने यहाँ पे बैठे हैं वैसे
गांव के सभी लोग आके इस भागवत कथा में शामिल हुए। गोकर्ण जी भागवत प्रारंभ कर दिया और उसी समय इस प्रेत जन्म में रहने वाले धुंधुकारी वो यहाँ पर उपस्थित हुए, लेकिन उसको रहने के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ रहा था। उसने खुद ही चयन किया। बगल में एक बांस का जो अलग 7 गांठ वाला एक बांस वहीं रखा हुआ था खड़ा करके, तो धुंधुकारी जी उसी सूखा बांस के अंदर प्रवेश किया और वहां बैठकर वहां पे रहकर वो भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। जैसे जैसे सुबह से शाम तक ये भागवत कथा पूरा हो जाता एक दिन का, तो संध्या के समय सब लोग ध्यान देते कि उस बांस के एक गांठ फट जाते थे, धड़ाम करके आवाज होती और इसके बाद दूसरे दिन दूसरे, तीसरा दिन तीसरा, चौथा दिन चौथा, इस प्रकार से 7 दिन के अंतराल में पूरा भागवत श्रवण करते हुए धुंधुकारी उस प्रेत जनि से मुक्त होकर एक पूर्णांग शरीर प्राप्त किया, दिव्य शरीर प्राप्त किया, जिस शरीर से वो भगवत धाम जाने लायक हो गए थे। और जब इस प्रकार से उसके ऊपर ये कृपा हो गए हैं, तब वो कहने लगे इस जगत में भागवत सेवन से तुरंत ही भगवान की प्राप्ति होती है। सारे दोषों से मुक्त होने के लिए एक ही परम उपाय है। यहां श्रवण करके जड़ एवं सूखे बांस की गांठ खुल सकती है, तब हृदय की गांठ खुल जाए उसमें कोई संदेह नहीं है। जो भागवत कथा श्रवण से वंचित है वे जल के बूंद बूंद के समान एवं जीवों में मच्छरों के समान है। धुंधुकारी इस प्रकार की बातें बोल ही रहा था, तब आकाश से उसे लेने के लिए एक अप्रतिम विमान उतरा। उसमें भगवत पार्षद विराजमान थे। धुंधुकारी उस पर जा बैठा। तब गोकर्ण जी ने पूछा पार्षदों को कि कथा तो केवल धुंधुकारी नहीं बल्कि गांव के सभी लोग सुना है, तो आप केवल एक ही व्यक्ति के लिए विमान लेके आया, ऐसा क्यों? तो पार्षदों ने कहा, भगवत पार्षदों ने, हे गोकर्ण जी, ये धुंधुकारी जिस प्रकार आतुरता से इस भागवत कथा का श्रवण किया है, उसी प्रकार आतुरता से आपके बाकी श्रोता लोग श्रवण नहीं किया है, इसलिए ये लोग अभी भगवत धाम नहीं जा सकते। तब तक गोकर्ण जी पूछते हैं, बाकी सभी लोगों को मैं अगर भगवत धाम ले जाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो पार्षद ने कहा कि दोबारा आपको भागवत पारायण करना पड़ेगा और दोबारा सभी के मन में धुंधुकारी जैसे ही अगर तरस होगी भागवत सुनने के लिए, तो ही इन सब लोगों के लिए दिव्य लोक से यानी भगवत धाम से दिव्य विमान आएगा। तो इस प्रकार से गोकर्ण जी का प्रयास से उसी गांव के सभी लोग सप्ताह व्यापी भागवत कथा श्रवण करके भगवत धाम पधार गए हैं। हरे कृष्णा कृष्णा
श्रीमद् भागवतम ये 12 स्कंध समन्वित है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयो चतुर्थो अथीतो यदोर्नो भगवान के मुखारविंद, और उनमें भी जो 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक ये जो रास लीला के 5 अध्याय है, इसको रास पंचाध्याय कहते हैं। इसको भगवान के ये प्रफुल्लित हास्योज्जल जो मुख है उसको बताया जाता है। और एकादश स्कंध भगवान का ललाट है और 12 स्कंध भगवान का मस्तक है। तो ये है भगवान के 12 स्कंधों विशिष्ट वाङ्मय मूर्ति। तो आइए अब हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में इसको प्रस्तावना माना जाते हैं और इसमें 19 अध्याय है। इसमें श्लोक संख्या है 819। सबसे पहले 3 श्लोक में श्री व्यासदेव जी मंगलाचरण करते हैं। तो आइए हम भागवत में प्रवेश करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यह श्रीमद् भागवतम 3 श्लोक में मंगलाचरण सुनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आते हैं नमस्कार। श्रील व्यासदेव जी अपने समस्त पार्षदों के साथ श्रीमद् भागवतम के जो मूल प्रतिपाद्य विषय है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनको नमस्कार करते हैं। सबसे पहले कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ये वासुदेव क्यों, कृष्ण ही क्यों नहीं? तो कहते कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनके एक नाम वासुदेव है। और ये वासुदेव जो है ये ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रतीक है, भगवान के जो ज्ञान भगवत ज्ञान प्राप्त करने का जो इष्ट देव है वो भगवान वासुदेव है। इसलिए भगवत गीता में 7वें अध्याय के 19 नंबर श्लोक में कृष्ण खुद कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेवं सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये महात्मा लोग कई सारे जन्म बिताने के बाद जब अपने ज्ञान अनुशीलन और भक्ति अनुशीलन के द्वारा ये समझ पाते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव ही समग्र सृष्टि के साराती सार है, तो ही वो महात्मा बनते हैं, वैसे नहीं। और उनका वो जीवन दुर्लभ बन जाते हैं। और भागवत की शुरुआत यहां से होती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस वासुदेव को सबसे पहले प्रणति निवेदन किया जाए। तो कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि सृष्टि स्थिति प्रलय आदि इन सबके प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में एकमात्र नियामक है तथा स्वामी है। और ये भगवान अभिज्ञ है। अभिज्ञ का अर्थ होता है कि वो सब कुछ जानते हैं। भूतकाल में जो भी हो चुका है, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, इस सर्व विषय में वो भगवान अंतर्जामी है। और इसके बाद कहते हैं कि भगवान स्वराट है, यानी संपूर्ण स्वाधीन। और यही भगवान सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था। भगवान की माया शक्ति इतना दुर्जय है कि बड़े बड़े मुनि ऋषि देवता लोकपाल दिक्पाल ये सब के सब मोहग्रस्त हो जाते हैं। कैसे? जैसे कभी अग्नि में जल का दर्शन होता है और कभी जल में मिट्टी का दर्शन होता है। इसी प्रकार कभी इस भौतिक जगत में जो कुछ बहिरंग शक्ति के द्वारा सृष्टि हुआ है वह सबके साथ अनित्य है, अस्थायी है। और ये सब 3 दिन के अधीन है। ये देखने में लगता है कि ये सब सत्य है, जबकि ये सब के सब झूठा है, अस्थायी है। और भगवान स्वयं आपको धाम में निवास करते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं गोलोक नाम में निज धाम में तले चतस्य देवी महेश हरि धामो तेषु तेषु प्रेते प्रभाव विचया विहिताश्च जैनो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान के धाम उसके नीचे वैकुंठ धाम, उसके नीचे ब्रह्मलोक, उसके नीचे कारण समुद्र, उसके नीचे सप्तलोक, उसके नीचे बाकी सारे लोग, इसके बाद पृथ्वी लोक और नीचे पाताल लोक। तो ये भगवान की सृष्टि में एक एक ब्रह्मांड नियंत्रित होते हैं। और ये भगवान माया को साथ में लेकर पूरा जगत की रचना करते हैं, पालन करते हैं और उसको प्रलय साधन कराते हैं। लेकिन खूब माया को हमेशा परास्त करते रहते हैं। वो माया द्वारा कभी भी बांधते नहीं है, खूब कभी मोहग्रस्त नहीं होते हैं। और इसलिए ऐसे परम सत्य भगवान को सब मिलकर हम लोग प्रणति निवेदन करते हैं। सत्यम परम धीमहि, वही परम सत्य को हम ध्यान करते हैं।